अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार मैं आपको आज ये ईकेजी है। मैंने कहा यार ईकेजी पढ़ा लूँ आपको, क्योंकि मैं बड़ा आलिम हूँ ईकेजी का। तो जितना मुझे आता है मैंने कहा मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि नेट शेट पे डालूँ, ताकि कोई देसी बंदा लोगों के सामने ईकेजी इंटरप्रेट करे, ताकि मतलब लाइफ आसान हो। तो यही ईकेजी है। पास मेडिकल हिस्ट्री वाइज ये है कि 57 ईयर ओल्ड फीमेल आई है क्रॉनिक वॉमिटिंग के साथ, और बस कोई दवाई ले रही है वो हमें नहीं पता। तो पॉज करके देख लें, कोशिश कर लें कि जी पढ़ना रीड करना बताएं भाई, रेट रिदम एक्सेस इंटरवल स्कीमिया इन्फार्क्शन मोर्फोलॉजी, जितना भी डिटेल आप बता सकते हैं इसी कीजी के बारे में, तो आप पॉज करके देख के बता लें। और अभी आपके सामने यही कीजी मैं इंटरप्रेट करने लगा हूँ। होपफुली यू गाइस आर गोना लर्न समथिंग एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट जस्ट सम एक दो तीन बातें इसके बाद। सो फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज रेट। ठीक है भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। सो भाई 300 150 100, सो रेट लुक्स लाइक इट्स अबाउट 100। देन लुक्स एट रिदम, आई जनरली गो टू ये जो रिदम स्ट्रिप है नीचे। सो भाई दैट्स अ पी वेव, दैट्स अ पी वेव, पी वेव क्यू आर एस, पी वेव क्यू आर एस। छोड़ने के पीछे क्या आ रहा है, पी वेव क्यू आर एस, पी वेव। तो भाई इधर सारे पी वेव्स हैं भाई, वैसे आई बॉल करके भी ना ये सारा वैसे रेगुलर ही लग रहा है। let me clear all this stuff. अच्छा, फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई। अच्छा, clearly it looks like there's a p wave for every QRS. If you look here, if you look here, so I am comfortable in calling this normal sinus rhythm. ठीक है, regular है normal sinus rhythm. Let's look at axis. Axis में भाई lead 1 is up, AVF is up, lead 2 is also up। भाई ज़बरदस्त भाई, ये totally normal axis है। ये हो गया। अब हम देखते हैं भाई इंटरवल्स। ठीक है, पीआर देखते हैं अपना। यहाँ पे पीआर ठीक लग रहा है, ये पीआर भी ठीक लग रहा है, कोई डेल्टा शेल्टा वेव नहीं नजर आ रहा है। ये वाला पीआर यहाँ भी ठीक लग रहा है, यहाँ भी ठीक लग रहा है। तो हर तरफ से पीआर ठीक लग रहा है। सो पीआर इंटरवल लुक्स प्रीटी नॉर्मल। क्यू आर एस लुक नैरो। ठीक है, लेट्स लुक एट क्यू टी इंटरवल। सो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ओ भाई क्यू टी तो बहुत लंबा है। अगर ये हम टी वेव माने तो भाई क्यू टी तो बहुत ज़्यादा लंबा है। सो देयर क्यू टी प्रोलॉन्गेशन हियर। लेट्स लुक काइंड ऑफ समवेयर एल्स। भाई क्यू टी इधर भी प्रोलॉन्ग है। अच्छा भाई क्यू टी तो इधर भी प्रोलॉन्ग है, तो हर जगह क्यू टी प्रोलॉन्गेशन। सो क्यू टी प्रोलॉन्गेशन। लेट्स लुक फॉर, देन आई डू इज आई, अब सही है सब कुछ हमने देख लिया। पी आर देख लिया, क्यू टी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख लिया, क्यू टी सी देख लिया। देन आई जनरली गो स्टार्ट लुकिंग एट signs of ischemia, or I look at individually. Sometimes I look at R wave progression. तो भाई R wave is down, R छोटा है, S बड़ा है। ठीक है, and then as you look from V1 to V6, the R should increase and the S should decrease, which is what we see happening. If you look at ये जो ये मतलब इंक्रीज हो रहा है, R wave is progressing actually rather nicely for this person. So it looks like R wave progression is normal. Then I generally look and just make sure all the waves are the way that they should be. भाई टी वेव सारे यहाँ पे तो कुछ अजीब सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन टी वेव अपराइट है, टी वेव उल्टा है इधर, टी वेव उल्टा है इधर। ए वी आर में जनरली टी वेव उल्टा ही होता है। जिस जिस लीड में भी आर ज़्यादातर मतलब जिस लीड में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग डाउन ना, so the T wave generally will be ulta in those leads. So R is a lead where you will generally notice that P wave should be down, QRS will always be going down, and T wave generally be going on the downer side. तो जनरली ऑल ऑफ दिस हमने देख लिया। टी वेव ठीक लग रहे हैं, बस ठीक है, वो नॉर्मल ईसीजी ठीक सही लग रहा है हमें, सिवाय क्यूआरएस बहुत लंबा पड़ा हुआ है। Now on the next thing, let's look at signs of ischemia. There's a Q wave in V5, there's a Q wave in V6. We expect this in the lateral leads. लीड 3 के अंदर भी एक Q wave सा नज़र आ रहा है, लीड 2 के अंदर भी शायद आई वुड से नहीं है। हाँ अच्छा, आई वुड से कि there's a Q wave there. Q wave इतना बड़ा नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन है कोई साइंस ऑफ इस्कीमिया क्यू वेज वाइज, पास्ट इन्फार्क्ट वाइज मुझे कोई ऑब्वियस नहीं है सी की जी पे। फिर हम करते हैं भाई एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट इधर ठीक लग रहा है। एस टी सेगमेंट अगर मैं ये आइसोइलेक्ट्रिक मानूँ तो चलो 2 में थोड़ा सा डिप्रेस्ड हम कह देते हैं। अगर ये आइसोइलेक्ट्रिक मानूँ 3 में चलो थोड़ा सा डिप्रेस्ड कह देते हैं। मुश्किल है क्योंकि यार ये सारा मतलब अजीब सा बन रहा है, लेकिन चलो 3 में भी मतलब ठीक ही है, कोई इतना वो नहीं है कोई ख़ास। यहाँ पे एस टी डिप्रेशन अगर हम देखें, just looking around, let's look at this. So ST segment looks a little bit depressed in V4, maybe a little bit, definitely depressed in V5, and यहाँ पे भी थोड़ा सा depressed लग रहा है। तो अगर हम complete EKG diagnosis, अच्छा और एक और बात अगर आप लोगों ने नोटिस की है, कुछ लोग आप में से तेज़ हैं, there are U waves in this EKG। ठीक है, अगर ये हम T wave माने तो बेसिकली अगर आप देखें गौर से तो ये टी वेव है, ये अलहदा से कौन आ रहा है इधर। आई थिंक इस साइड पे बड़ा अच्छा नज़र आता है भाई। ये अगर हम टी वेव माने तो भाई ये ऊपर टी वेव आखिर में हम क्यों मार रहा है। ठीक है, ये यू वेव है। ठीक है, और अगर मैंने आपको वॉमिटिंग शॉमिटिंग की हिस्ट्री बताई है तो क्या आप समझो कि लाइकली यार ये हाइपोकलीमिया की जी है विद प्रोलॉन्ग्ड क्यू टी एंड with a U wave, which we can see more so kind of in the V3, V4, V5.
तो दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक हाइपोक्लीमिया। सो भाई अब हम आ जाते हैं, चलो लेकिन QTC, जब QTC प्रोलॉन्ग होता है ना, तो भाई क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? या हाइपोक्लीमिया है, या हाइपोमैग्नीसीमिया है, या हाइपोकैल्सीमिया है, या रेज्ड ICP है, दैट्स अ वियर्ड कॉज पीपल फॉरगेट, या कोई दवाई ले रही है बंदी जो QTC प्रोलॉन्ग कर रही है, कोई सोटालॉल ले लिए, एमियोड्रोन ले लिए, वो जो सारे आपने रटे हुए हैं, जो सारे रटे हुए हैं, या वो कोई दवाई ले रही है, और या हाइपोथर्मिया है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ क्विक डर्टी डायग्नोसिस ऑफ prolonged QTC, increased ICP, drugs, hypopotassium, hypomagnesium, hypocalcemium, hypothermia. ठीक है, yeah. This EKG I can tell is not acha. This is everything I want to discuss about this EKG. Now let's go. Acha. One thing I wanted to point out is QTC जो prolong होता है ना, ये अगर मेरा QRS complex है, एक ये ऑप्शन है, ये T wave था, ये T wave है, ये QRS है, ठीक है, और एक ये ऑप्शन है हमारे पास। ये टी वेव बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मतलब आप समझ लें कि ये टी वेव ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि QTC प्रोलॉन्ग्ड है, ये क्लियरली इस EKG में QTC जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें QTC क्लियरली बहुत लंबा है, लेकिन ये QTC इसी लंबा है कि जो ST सेगमेंट है ना, वो बहुत लंबा है। टी वेव इन एंड ऑफ इटसेल्फ काइंड ऑफ लुक्स नॉर्मल। एक दूसरा ऑप्शन ये है जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, इसमें भी QTC देखें प्रोलॉन्ग्ड है, QTC बहुत लंबा है, लेकिन इसमें QTC इतना लंबा है क्योंकि ST सेगमेंट तो ठीक है, लेकिन जो ये पूरा है, जो T वेव और U वेव जो भी आ रहा है ना, कोई जो वेव है वो प्रोलॉन्ग हुई है। So whenever you have a QRS, a QTC that's prolonged, it can be one of two possibilities. Either like the wave itself, the T wave or the TU wave, ठीक है, is prolonged. TU wave जो इस EKG में जो fusion wave सा बना है, either the TU wave is prolonged or the ST or just the ST segment is prolonged and the T wave is fine. So the reason that you want to kind of take a look at this, majority of the times you will be seeing this one. You will be seeing just this big wave, and ये जो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि देखिए कोई ये clearly wave बन रहा है, यहाँ से हम QTC लें तो clearly कोई wave है। अगर आपको discrete ST segment की लाइन नजर आई और T wave का bump नजर आया, ठीक है, and you have a prolonged QTC because the ST segment is prolonged but the T wave is normal, this means something very special. स्पेशल है ये। आप ये वाला EKG देखें, इस EKG में क्या हो रहा है कि भाई ये वाला तो अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ आते हैं, किधर आए, यहाँ आते हैं। इस EKG में अगर हम देखते हैं तो अगर ये हम करें QRS, ये हम कहें कि QTC है, टेढ़ा टेढ़ा सा मैंने बनाया, अगर आप देखें तो ST सेगमेंट नॉर्मल है, T wave कोई देर से आ रहा है, बस मसला ये है। तो in instances where the ST segment is kind of long and then the T wave is kind of normal, and like you are having a prolonged QTC because of a prolonged ST segment and a normal T wave, this kind of leads you into two differentials. This is either hypocalcemia, ठीक है, पेशेंट का पोटेशियम चेक करें आप, उसको पोटेशियम दें, या ये है हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया, ये इनमें से ही दो होगा। ठीक है, अगर ये है जिस तरह इस EKG में जिसमें हमें मतलब ये मिल रहा है और पूरा लंबा वेव जा रहा है और वटेवर ना, ये फिर वो सारा ड्रग्स है, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, इंक्रीज्ड ICP, हाइपोथर्मिया, ये जो सारे चीज़ें जो हम बात करते हैं कि भाई देखो एंटी एरिथमेटिक तो नहीं ले रहा, अगर ये नज़र आ रहा है ना, if you're seeing this can be either what we talked about. This is one of two things where the ST segment is prolonged and the T wave is coming late. The T wave looks normal, man, but the T wave is just coming too late. This is either hypothermia, in my experience. My experience तो नहीं, medical literature ही देखा मैंने, ये इधर hypothermia है या hypocalcemia है, ठीक है, causing a long QT. And another tip off that something might be hypothermia, ये आप जाके खुद पढ़ लिएगा, लेकिन there's this thing called Osborne waves जो इधर नज़र आ रहे हैं, हम इसमें नहीं जा रहे, लेकिन Osborne waves भी नज़र आ रही हैं इस EKG के अंदर, अगर आपने देखनी तो आप बड़े स्मार्ट हैं। अब आते हैं कि why is QTC prolonged QTC is a problem? Prolonged QTC is a problem because of torsades, ये तो सबको पता है, ये तो हर कोई आपको बता देगा, ये वैसे torsades की एक तस्वीर है। torsades क्यों होता है भाई? torsades इसलिए होता है क्योंकि R on T फिनोमेना होता है। इसका क्या मतलब है भाई? ये R वेव है किसी का, ये उसके बाद उसका T वेव आया, उसका T वेव यहाँ पे उल्टा है, लेकिन चलें मान लें ये R वेव, ये अगेन किसी का R वेव है, ये किसी का T वेव है। अगर R on T phenomena हो गया, अगर R ये है, R means depolarization. If someone depolarizes on top of a time of repolarization, भाई आपको हो जाएगा torsades. तो जब आपका QTC prolong हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये आपका R wave है उल्टा से अगर हम बनाएं, और भाई अगर ये टाइम ही prolonged है और इसके ऊपर depolarization हो गया, एक R मतलब ये T है हमारा, अगर R on T phenomena हो गया, तो भाई काम खराब हो जाएगा हमारा। तो this EKG is just showing
a very risky EKG if you think about it. This is the R wave, this is the T wave, this is the T wave happening, and this is a depolarization happening on top of it. So this is very risky. Any one of these beats can trigger torsades. So RNT phenomena by torsades. ये वैसे मैंने torsades की तस्वीर दिखा दी आपको, ठीक है. ये R wave है, ये T wave है, ये उसके ऊपर R wave दोबारा से आ गया, R on T phenomena, ये भाई चला गया है torsades के अंदर. अच्छा, एक चीज़ जो torsades के बाद लोगों को मतलब नहीं आता, what is torsades? Torsades is a polymorphic VTAC. ठीक है. What is polymorphic VTAC? What is VTAC, guys? VTAC is a wide QRS. ठीक है, टेकिकार्डिया. ठीक है, QRS देखें, इसमें वाइड है, इधर नैरो था, ये QRS देखें, इस QRS को देखें और इन QRS को देखें. खैर QRS तो बचा ही नहीं कुछ मरीज का, लेकिन इट इज़ अ वाइड QRS टेकिकार्डिया. ठीक है, दैट्स व्हाट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल से आ रहा है तो QRS वाइड ही होगा. जो चीज़ ऊपर से आती है वो ठीक होती है, जो चीज़ नीचे से आती है वो वाइड होती है. तो VTAC इज़ अ वाइड QRS टेकिकार्डिया. एंड देन VTAC is स्पेसिफिकली क्योंकि भाई हर QRS जो वाइड है वो डिफरेंट लग रहा है पिछले वाले से, वो ये चीज़ कर रहा है जो आप सबने रटी हुई है. ठीक है, तो वी कॉल इट polymorphic. So torsades is actually a polymorphic VTAC precipitated by a prolonged QTC. ठीक है, इफ समन गोज इनटू torsades, आप सबने रटा हुआ है कि मैग्नीशियम दें, करेक्ट करें, वट। ठीक है, एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं जो बंदे torsades में होते हैं, अगर हम वापस इस पे जाएं तो जितना हार्ट रेट जो होता है ना, हार्ट स्पेंड्स लिटिल ऑफ इट्स टाइम इन सिस्टली एंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन डायस्टली. ठीक है, तो जब डायस्टली क्या है, ये सिस्टली है. ठीक है, और ये सारा डायस्टली है, हार्ट भाई रिलैक्स करने लगे. जो QTC है ना, दैट्स डायस्टली. ठीक है, तो one thing that you can do in torsades too, you want to decrease QTC, that's the goal in torsades. ठीक है, तो one thing you can do to decrease the QTC, अगर ये मरीज़ मेरे पास आया है ना कभी, ठीक है, ये मरीज़ मेरे पास कहीं आया है, मतलब पीछे जाते हैं, ये वाला मरीज़ मेरे पास कहीं आया है, ठीक है, इसका QTC बड़ा लंबा है. One thing I can do to decrease his QTC is increase his heart rate. अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो मतलब दोबारा वीडियो देख लें, मतलब, लेकिन basically increasing heart rate, right, decreases QTC because it decreases diastolic time and QTC is kind of diastolic. So one thing that if someone's at risk for torsades is like ये हो रहा है तो you can decrease QTC by increasing the heart rate. ये अच्छा, ये क्या अच्छा. Last बात मैं आपको इधर बताने लगा था कि one other cool fact is एक phenomena, it's called T-wave alternance. ठीक है, I think I have a picture here. अच्छा, this thing, okay. This guy also, in this EKG, if you guys zoom in and whatever look and you pause, you will see that he has a very long QTC. ये QTC इसका बड़ा लंबा है, मतलब V3 अगर आप देखें. One other interesting fact in this EKG that you will notice is if you look in V1, T wave पहले देखें, T wave ढूंढना है इसके अंदर. T wave पहले उल्टा है, फिर T wave सीधा है, फिर T wave उल्टा है, फिर T wave सीधा है. आप V1 में ज़रा गौर करें, या अगर आप V2 में गौर करें तो T wave बड़ा है, फिर T wave छोटा है, फिर T wave बड़ा है, फिर T wave छोटा है. This thing is called T-wave alternance. What T-wave alternance basically means is in the setting of a long QTC, if you see T-wave alternance, what that means is your patient has either gone into torsades just now और अभी वापस आया है torsades से, अभी ठीक हो गया और आप इसको कुछ करें, या अभी ये torsades में जाने लगा है. ठीक है, तो just T-wave alternance, like a cool fact, just remember कि if the T-wave is showing alternating like morphology, तो इसका मतलब है कि बंदा torsades के अंदर जाने लगा है. अच्छा, लास्ट बात. अच्छा, another thing is like, अच्छा, ये हमने आज डिस्कस कर लिया है भाई, हमने आज डिस्कस कर लिया causes of prolonged QTC, ये सारा torsades, polymorphic VTAC थोड़ा सा डिस्कस कर दिया ऊपर से जाके आपको आया. The next thing I wanted to talk about is भाई STEMI की definition क्या है. लोग कहते हैं STEMI, ठीक है. STEMI की क्या definition है? STEMI का जो ये मतलब है ना कि we need changes in, पहली बात है 2 contiguous leads. ठीक है, पहले तो 2 contiguous है, 2 leads, साथ leads, V1 V2, ठीक है, 2 3, ठीक है. We need 2 contiguous leads to show changes. This will be a STEMI. कितना चेंज, ठीक है, इट विल बी 1 millimeter in most leads. अगर 1 millimeter S की elevation है ना in 2 contiguous leads, this will generally be a STEMI. ठीक है, except V2 V3 क्योंकि बिल्कुल दिल के ऊपर पड़े हुए हैं, तो V2 V3 में बड़ी जान आती है लोगों की. जो बंदा 40 से कम होता है मर्द, ठीक है, 40 से कम होता है तो 2.5 millimeter तक ठीक है. It has to exceed 2.5 millimeter in V2 V3, the leads right over the heart, for you to be STEMI. If you're greater than 40, it's 2 millimeter, and for women, it's greater than 1.5. All other leads is 1. So just know the definition of a STEMI: changes in 2 contiguous leads, more than 1 millimeter basically in all leads, except V2 V3, जिसके अंदर male less than 40, male greater than 40, and all age का एक females का एक separate डब्बा है. So this is what you should just know about STEMI.
व्हाट इज़ एन एस टी एलिवेशन? भाई एस टी एलिवेशन किधर से आप करेंगे? एस टी एलिवेशन जब आप करेंगे ना, तो आप वो या पी आर सेगमेंट से करेंगे या टी पी सेगमेंट से करेंगे। द रीज़न इन दिस फर्स्ट ई सी जी जो मुझे डिफिकल्टी हो रही थी एस टी सेगमेंट का बताने हुए, क्योंकि अगर आप देखें तो यार इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू से वेयर the PR line is, because sometimes EKGs will have like this baseline underlying artifact. So it's gonna be hard to say, okay, like, bro, where is this guy's baseline? But generally, we are ST elevation from the baseline, the isoelectric line, which is going to be the TP segment, which is like ये पीछे वाला segment जो end से आया है, और the PR segment. तो इसको कहते हैं ST segment elevation. ये मैं आपको वैसे दिखा दूं ST segment elevation. आप कह रहे हैं ये सारा क्यों दिखा रहे हैं, सारा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यार ये भाई ST segment elevation हो रहा है जूम, मतलब जो पेरिकार्डाइटिस भी ST segment elevation कराता है, ठीक है। डिफ्यूज ST segment elevation आप सबने रटा हुआ है, ठीक है। अगर मैं जूम करूं देखूं, अगर आप पेरिकार्डाइटिस का ST segment elevation देखें, तो basically what we say is the ST segment elevation of pericarditis, you see how it's concave upwards, it's like a U, ठीक है। मतलब पहली तो बात है डिफ्यूज ST segmentation, या इसको तो हर तरफ MI हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि पेरिकार्डाइटिस का ST segment elevation, right, is kind of U-shaped. This is kind of what they're saying, the fish hook pattern. It's always going to be concave. Do you see how it's concave here? Not always. It can be like look like this as well. But first of all, you will see diffuse ST segment elevations. Kind of everywhere. And then you will see कि यार concave है यार, ये मतलब ये देखो यूं हो रहा है, ठीक है। You will never see a pericarditis like this, ठीक है, or a pericarditis like, ठीक है, because pericarditis will have this concaveness to it. ठीक है, तो just one way to differentiate pericarditis के ST segment elevations from was STEMI will never have this concave pattern. Pericarditis can have the concave pattern, जिस तरह इधर है, ठीक है, it'll have other patterns as well, but STEMI you will notice that will never have the concave pattern. अगर मैं यहाँ पे कोई भी STEMI खोलूँ ना आपके सामने, तो कोई मैं आपको कॉन्केव, आप ज़रा मुझे ढूंढ के दिखाएंगे कॉन्केव किधर है, ठीक है, कोई कॉन्केव पैटर्न नहीं है कहीं पे, ठीक है, रेयरली नजर आएगा आपको। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट pericarditis. Now we'll look at this is again, oh, this is R on T. Acha. Yeah, I think that's everything. That's all I wanted to talk about. Thank you guys. I hope you guys learned something, and I'll try to keep making videos like this. Hafiz guys.